हेलो एवरीवन। आज हम यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश, जो साहित्यकार कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया है, के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? स्पीति की भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र सी है। यह स्थान चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। साल में लगभग 8-9 महीने यहाँ बर्फ जमी रहती है और बाकी 3-4 महीने में यहाँ अल्पकालीन वसंत आता है। यह क्षेत्र बाकी सारे संसार से, चूंकि आवागमन के साधन नहीं है, इसलिए कटा हुआ रहता है, अलग रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने आज तक नहीं किया। यहाँ की आबादी बहुत लिमिटेड, कम है, बहुत कम है और जनसंचार के साधनों का पूर्ण रूप से अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बन पाया। इसका जिक्र या इसका वर्णन सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही किया जाता है, अलग से इसका कहीं कोई वर्णन नहीं किया जाता। इसीलिए इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता और प्राय यह स्वायत्त ही रहा है। जैसे छोटा क्षेत्र होता है कस्बा टाइप से, स्वायत्त से तात्पर्य नगर पालिका आदि टाउन एरिया टाइप से होता है, उसको स्वायत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। यहाँ लंबे काल तक शीत ऋतु रहती है, ठंड रहती है। 8-9 महीने बर्फ जमी होने के कारण देश के बाकी क्षेत्र से या संसार से यह स्थान अलग थलग पड़ा रहता है, कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए, सर्दी से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लकड़ियों का सहारा भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लकड़ियों में भी नमी होती है, गीली होती है। जैसे आमतौर पर अलाव जला लेते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में कई मूवीज आदि में दिखाते हैं ना, कि वो नीचे अलाव बने हुए हैं, उसमें लकड़ियां जलाई और कमरा गर्म हो गया। आजकल तो खैर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे साधन हैं, हम लोग मैदानी क्षेत्रों में भी प्रयोग में लाते हैं हीटर आदि को, परंतु वहां ऐसा कोई साधन नहीं है। लोग ठंड के कारण वहां ठिठुरते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। इसी कारण से, क्योंकि बर्फ जमी रहती है, ना वहां हरियाली है और ना ही कोई पेड़ पौधा दिखाई देता है। इसी कारण से यहाँ पर्याप्त रूप से वर्षा भी नहीं हो पाती। मानसून जब तक वहां पहुंचता है तब तक उसका कहना चाहिए वेग थम जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से वहां बारिश भी नहीं होती है। साल में एक ही फसल वहां उगाई जा सकती है, जिसमें जौ, गेहूं, मटर, सरसों। इसके अतिरिक्त दूसरी फसल वहां उगाई ही नहीं जा सकती। लोगों की देखो कठिनाई और मजबूरी कि इन्हीं फसलों में उगाकर वर्ष भर उसी को खाकर वो गुजारा करते हैं। किसी प्रकार का फल और सब्जियां वहां उत्पन्न ही नहीं की जा सकती, उगाई नहीं जा सकती। रोजगार के वहां साधनों का अभाव है ही नहीं, और यहाँ की जमीन खेती योग्य भी नहीं है। परंतु सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। खेती यदि की भी जाए, क्योंकि ये कुछ फसलें तो होती हैं, तो खेती यदि की जाए तो सिंचाई के साधन में बर्फ जमी होने के कारण से वहां पानी बर्फ के रूप में, अतः यहाँ के लोग बहुत ही कठिन जटिल परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? बौद्ध धर्म के माने मंत्र की बहुत मान्यता है, बहुत महिमा है। ओम मणि पद में हूं, यह इनका बीज मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने मंत्र कहा जाता है
और लेखक ऐसा मानता है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक प्रभाव, इतना अधिक जप किया गया है कि पर्वत श्रेणियों को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का नाम शायद इसी नाम पर माने श्रेणी रखा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियां बूढ़े लामाओं के जाप के कारण बहुत अधिक जाप किया, इसलिए वो उदास हो गई है, क्योंकि उनके जाप से यहां का वातावरण बोझिल सा, नीरस सा हो गया है। लेखक पहाड़ों और मैदानों के युवक और युवतियों से ये आग्रह करते हैं कि वो यहां इन पर्वत श्रेणियों में आएं, सैलानी के रूप में आएं, ताकि वे यहां आकर क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम के खेल खेले, वातावरण को थोड़ा बोझिल होने से बचाएं, जो बोझिल हो चुका है उससे मुक्ति दिलाएं, जिससे यहां के वातावरण में ताजगी आ सके, उत्साह का संचार हो सके और चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाई लेने लगेगा, नई नवीनता उसमें आ जाएगी, नव जीवन का संचार हो जाएगा। युवाओं के अट्टहास से, उनके जोर से हंसने से चोटियों पर जमा हुआ ये बर्फ रूपी आर्तनाद पिघल जाएगा और यहाँ का वातावरण भी खुशनुमा, ताजा और सुंदर हो जाएगा, आनंदपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक बताते हैं कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं कर पाती। यानी हमारे मन में जो इच्छाएं होती, वहां के लोगों के मन में जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो पूरी ही नहीं हो पाती है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बंजर हो गई है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य संयोग मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं कि अब हमें कोई शुभ संकेत, कोई शुभ सूचना, कोई सुखी या सुखपूर्ण घटना हमारे जीवन में घटित होने वाली है। लेखक के आने के बाद जब वहां वर्षा होती है तो लोगों ने उन्हें बताया कि वर्षा होने के कारण उनकी यात्रा सुखद होगी, यानी ये एक शुभ संकेत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार अलग है, भिन्न है? पहला एक मुख्य कारण है, स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 फीट से लेकर 21,000 फीट तक की है, जो अत्यंत दुर्गम है। यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे और दुर्गम हैं। यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। देश के क्षेत्र से, शेष क्षेत्र से ये क्षेत्र कट जाता है, अलग थलग पड़ जाता है। यहाँ वर्षा नहीं होती तथा पेड़ और हरियाली का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। यहाँ एक ही फसल होती है, उसमें भी जौ, मटर, सरसों आदि प्रमुख रूप से उत्पन्न की जा सकती हैं। फल और सब्जियां वहां उत्पन्न ही नहीं होती। यहाँ सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु और अल्पकालीन वसंत ऋतु। यहाँ परिवहन और संचार के साधन आज भी नहीं है। यहाँ आबादी बहुत कम है, प्रति किलोमीटर 4 व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में वहां केवल 4 लोग रहते हैं। यहाँ पर्यटक नहीं आते, सैलानी यात्रा पर घूमने नहीं आते हैं और यहाँ का वातावरण बहुत ही उदासीनतापूर्ण है।
दूसरा प्रसंग आता है पाठ के आसपास। स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। अभी आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो लगातार कल से बूंदाबांदी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मेरा अपना ये एक अनुभव है कि मौसम में जहाँ एक तरफ बहुत तेज धूप थी 2 दिन पहले तक और उमस थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज गर्मी हो गई है, वहीं अब जीवन जो है वो सुखद हो गया है। तन और मन को प्रसन्नता और ठंडक का अनुभव हो रहा है। आप अपने अनुभव इसमें लिख सकते हैं। स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? स्वाभाविक सी बात है, हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, सारी चीजें हमारी अप्रोच में होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को मैदानी क्षेत्रों का जीवन ही अच्छा लगेगा। आप देखिए, फसल, सब तरह के फल मिलते हैं, सब तरह की सब्जियां मिलती हैं, और यदि कोई संकट काल आता है जैसा इस समय चल रहा है कोरोना का, तो सारी सुविधाएं हमारे पास मैदानी क्षेत्रों में उपलब्ध होती हैं, जबकि पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। कई बार बीमार व्यक्ति को भी ले जाने के लिए समय बहुत अधिक लग जाता है, देरी हो जाती है। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों को तो मैदानी जीवन ज़्यादा अच्छा लगेगा, जहाँ खाने पीने की भी सारी चीज़ें हैं, आवागमन के साधन हैं, संचार के साधन हैं। मिनट भर में, सेकंड भर में, बल्कि सेकंड के भी बहुत कम अंश में हम अपने मित्र परिजनों से आमने सामने वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। तो नेचुरल है कि हमें मैदानी जीवन ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सरलतापूर्ण, आसानी से हम जी सकते हैं। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। आप इसमें अपनी वैष्णो देवी यात्रा है या अन्य जो भी यात्रा आपने कोई शैक्षिक यात्रा की है, तो आप इसमें उसका वर्णन करेंगे। और इस अंक में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले अंक में इसके अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी। तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।